नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि उलूपी के साथ एक रात्रि व्यतीत करने के बाद अर्जुन गंगा तट पर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने किस यात्रा प्रारंभ करी, किस दिशा में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और वे कहाँ पहुँचे? हरिद्वार, यानी बिल्कुल हिमालय जी में थे। वहाँ से थोड़ा नीचे आ गए, मैदानी इलाके में आ गए जी और फिर पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। मार्ग में बहुत सी नदियाँ, गंगा तट, बाकी नदियाँ, बहुत से तीर्थ, आश्रम, ऋषि मुनियों के आश्रम, सब जगह जाते हुए जी वे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले गए। बढ़ते 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 वो कलिंग राष्ट्र के द्वार पर पहुंच गए। कलिंग यानी जिसे हम आज उड़ीसा कहते हैं, जी बंगाल कहते हैं, तो बंगाल, उड़ीसा उस क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर पहुंच के उन्होंने सागर लहराता हुआ एकदम, सागर की जो आवाज करती लहरें हैं जी वो सब देखा। और देखने के बाद, दर्शन करने के बाद वो सागर के किनारे किनारे ही और पूर्व को चलते गए। अर्थात जो हमारा आज उत्तर पूर्व, जिसे हम भारत का कहते हैं, जी वहाँ पहुँच गए। तो ये समझ लीजिए कि जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं वो भी बंगाल ही था। जी और उसके दक्षिणी तट पे चलते 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 वे पहुँच गए। वहाँ जी पर मणिपुर एक राज्य था, वहाँ वे मणिपुर में पहुँच गए। मणिपुर आज भी मणिपुरी कहा जाता है। जी तो उस मणिपुर राज्य में पहुँच गए। जी उत्तर पूर्व में मणिपुर तो एक बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ अर्जुन को कुछ विशेष अनुभव हुआ या कुछ विशेष घटना घटी वहाँ पर? मणिपुर के राजा, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले जी चित्रवाहन थे। उनकी चित्रांगदा नाम की एक परम सुंदर कन्या थी। नगर में अर्जुन विचरण कर रहे थे तो अर्जुन ने उस कन्या चित्रांगदा को देखा। देखकर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए और अर्जुन के मन में ये अभिलाषा जागृत हुई कि मैं इस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लूं। जी ये इच्छा जागृत होने के बाद अर्जुन राजा चित्रवाहन के पास गए और अपनी बात कही कि मैं एक सम्मानीय क्षत्रिय हूं और मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी पुत्री मुझे प्रदान कर दीजिए। तो राजा चित्रवाहन ने देखा कि दिखने में अच्छा है, सुंदर है, शक्तिशाली दिख रहा है, जी पर परिचय पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर अर्जुन ने कहा कि मैं महाराज पांडु और कुंती देवी का पुत्र हूं और मेरा नाम अर्जुन या धनंजय है। तो राजा चित्रवाहन जानते थे, जी तो इस तरह उन्होंने अपना परिचय दिया।
जी। अर्जुन का परिचय जानने के बाद क्या राजा चित्रवाहक ने अपनी पुत्री चित्रांगदा को अर्जुन को देना स्वीकार किया? राजा चित्रवाहन राजा चित्रवाहन जी। ने कहा कि मैं तुम्हारे कुल को, और तुम्हें जानता हूं, तुम हम परिचित नहीं हो, जी। लेकिन मैं एक पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। हमारे कुल में पहले एक बड़े राजा हुए हैं जिनका नाम था प्रभंजन। बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत उनका नाम था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की, देवाधिदेव शिव जी। की आराधना की। उमापति शिव प्रकट हुए और वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे कुल में प्रत्येक की एक एक संतान होती जाएगी, यानी एक से अधिक नहीं, जी। केवल एक संतान होगी। बोले ये ठीक चल रहा था, मेरे जो पूर्वज थे हर एक का एक एक पुत्र होता था तो ठीक था, जी। लेकिन मेरी एक पुत्री हुई है, जो चित्रांगदा है, जी। मुझे ये पुत्री प्राप्त हुई है। अब इस कुल की परंपरा को चलाने का सारा भार तो इसी पे है। जी। इस कुल की परंपरा को यही चलाएगी, इसलिए ये हमारे कुल की पुत्रिका है। अब ये पुत्रिका का जो अवधारणा है, जो सोच है, समझे जी। कि पुत्री को पुत्रिका घोषित कर दिया गया। कहा गया कि ये हमारी पुत्रिका है और इसके गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वह अपने नाना का पुत्र होगा, अर्थात चित्रांगदा का जो पुत्र होगा जी। उस पर राजा चित्रवाहन का अधिकार होगा, वो राजा चित्रवाहन का पुत्र कहलाएगा। जी। ये बात राजा चित्रवाहन ने अर्जुन को समझाई कि भाई मैं यदि विवाह में दूंगा जी। तो इस कुल की इस परंपरा को आपको समझना होगा और विवाह का शुल्क लगेगा आपको। वो शुल्क क्या है? कोई पैसे नहीं देने, जी। कोई धन दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जी। पर यह शुल्क देना है कि आज आपको प्रतिज्ञा करनी है कि जब आपका और चित्रांगदा का पुत्र होगा, जो पहला पुत्र होगा वो आप मुझे सौंप देंगे, वो मेरा पुत्र हो जाएगा। अब ये पुत्रिका की जो अवधारणा है, जो सोच है, जी। ये आज हम लोगों को मालूम नहीं है, हम लगभग लुप्त हो चुकी है। लेकिन शायद आज भी जो कई बार हमें दिखता ना कि पुत्र की चाह में लोग 5-6 लड़कियां करते जाते हैं, सब एक लाइन लगाते हैं, परेशान होते हैं, तरह तरह की गलत काम करते हैं, जी। गर्भपात करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। यदि इस पुत्रिका की अवधारणा को अपना लिया जाए तो शायद कोई समस्या ना हो। जी। क्योंकि आप पुत्रिका को पुत्र के रूप में ही मान रहे हो। जी। सारी आपकी धन दौलत की वारिस जो है आपकी पुत्री है और पुत्री के बाद उसका पुत्र है। जी। कहने को पुत्र को जा रहा है, लेकिन जा तो पुत्री के थ्रू रहा है, के माध्यम से जा रहा है। जी। तो ये पुत्रिका ऐसे रहेगी। मेन मुख्य बात ये है जो यहाँ थी कि अर्जुन और चित्रांगदा का जो पुत्र होगा वो पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ में नहीं रहेगा, वो यहीं मणिपुर में रहेगा और अपने नाना का राजपाट संभालेगा। जी। एक तरह से कहें तो उनका वारिस हो गया, उनका वारिस हो गया, वो आगे जाके राजा बनेगा। आगे जाके राजा बनेगा और नाना ही उसको पालेंगे, नाना का ही पुत्र है वो, इस तरह ही पाला जाएगा। ये शर्त उन्होंने अर्जुन के सम्मुख रख दी। जी।
ये शर्त जानने के बाद क्या अर्जुन ने ये स्वीकार किया, उनको स्वीकार था इस तरह से? हाँ, अर्जुन ने तथास्तु कहा कि वैसा ही होगा, कहकर शर्त स्वीकार कर ली और चित्रांगदा का पाणी ग्रहण कर लिया। उसके बाद अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ 3 वर्ष व्यतीत किए और 3 वर्ष वहां निवास किया। चित्रांगदा के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होने के बाद उन्होंने महाराज चित्रवाहन से आज्ञा ली कि मैं जैसे नदियों तीर्थों के देशाटन पे निकला हूँ, जी। उसी के हिसाब से आगे मुझे बढ़ने की आज्ञा दीजिए। महाराज चित्रवाहन ने आज्ञा दी और एक बार पुनः अर्जुन अपने भ्रमण पे निकल पड़े। जी। ये मणिपुर से निकलने के बाद अर्जुन कहाँ गए और क्या देखा उन्होंने? अर्जुन पुनः दक्षिण दिशा की ओर चले। उस क्षेत्र में यदि हम आज भी देखें, बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वहाँ बहुत नदियाँ हैं, बहुत बहता पानी है, समुद्र है। जी। तो अनेक नदी किनारे बहुत तीर्थों पे गए, बहुत ऋषि मुनियों से मिलते गए। जब वो जा रहे थे तो उन्हें दिखाई दिया कि 5 तीर्थ ऐसे हैं, 5 स्थल ऐसे हैं जहाँ जी। पूर्व काल में पहले बहुत ऋषि मुनि रहते थे, पर अब ये तीर्थ वीरान हो गए, वहाँ कोई नहीं रहता। पूछा, भाई क्या है? इन तीर्थों के नाम थे अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, जी। परम पावन पौलोम तीर्थ, कारंधम तीर्थ और महान भारद्वाज तीर्थ। इन 5 तीर्थों में कोई नहीं रह रहा है। पूछा कारण क्या है? तो ऋषि मुनियों से जो पूछा कि साहब हम तो अब दूर से छोड़ देते, वहाँ नहीं जाते, वहाँ स्नान करने नहीं जाते, वहाँ निवास नहीं करते। तो कारण पूछा कि क्या कारण है? तो बताया जी वहाँ तीर्थ में जो नदी है, जो जल है, वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, बड़े खतरनाक मगरमच्छ हैं। अगर स्नान के लिए प्रवेश किया जाए तो ये पांव पकड़ के अंदर खींच लेते हैं, खा जाते हैं। तो हम वहाँ इसलिए नहीं जाते। जी। सबने मना किया है अर्जुन को कि भाई आप भी मत जाइएगा, चेतावनी दी। चेतावनी दी, सुरक्षित नहीं है। लेकिन 2 बातें। एक तो अर्जुन को एक वरदान प्राप्त था जो उसकी पत्नी उलूपी ने दिया था। जी। और दूसरा, मन में समाज का उद्धार करने का भाव कि ये तीर्थ वीरान हो रहे हैं, समझा जाए, इनको ठीक किया जाए। जी। ऐसे ही छोड़ देना तो ठीक नहीं है। तो ये सोचकर वे महर्षि सुभद्र के जो उत्तम तीर्थ था सौभद्र, जी। उसमें चले गए। जी, एक तरफ से उन्होंने चुनौती के रूप में इसका स्वीकार किया। अब वहाँ उस तीर्थ में जाने के बाद अर्जुन ने क्या किया, क्या देखा वहाँ पर? जब वो स्नान करने के लिए जल में उतर गए, जी। तो स्नान कर रहे थे, इतने में जल के भीतर से एक विशाल मगरमच्छ ने अर्जुन का पैर पकड़ लिया और प्रयास करने लगा। जैसे मगरमच्छ होते हैं ना, अल्टी पल्टी खाने लगते हैं कि खींच के अंदर ले जाया जाए। पर अर्जुन ने भी बलवानों में बलवान थे, जी। महा बलवान थे। उन्होंने उस उछल कूद करते मगरमच्छ को अपने पर हावी नहीं होने दिया। वो अपने पांव में उस मगरमच्छ को जो जकड़ा हुआ था उसको खींचते हुए जी। जल से बाहर ले आए। जब अब ये बहुत शक्ति का काम है, जी। जी। एक बड़ा विशाल मगरमच्छ ने पांव पकड़ा हुआ हो और जिसका पांव पकड़ा हुआ हो जी। वो मगरमच्छ को ही खींच के जल से बाहर ले आए, जी। ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये तो अर्जुन थे, महाशक्तिशाली।
जी। इन्होंने उसको खींचते हुए पानी से बाहर ले आए। जब पूरी तरह पानी से बाहर आके जमीन पे आ गए तो अचानक वह विशाल मगरमच्छ एकदम बहुत सुंदर समस्त प्रकार के आभूषणों से विभूषित एक परम सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसे देखकर कि कहाँ तो ये भयानक मगरमच्छ था जी। और यहाँ ये एक एकदम सुंदर दिव्य आभूषणों से सुसज्जित युवती। अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या है। जी, ये तो वाक़ई में आश्चर्य वाली बात है। तो अर्जुन ने पूछा कि ये सुंदरी कौन है? कहाँ से आई है? और फिर मगरमच्छ कैसे बनी? हाँ, अर्जुन ने भी यही पूछा कि हे कल्याणी, ये क्या रहस्य है? तुम कौन हो? तुमने क्या पाप किए थे कि तुम मगरमच्छ बन गई? तो उसने उत्तर दिया कि हे महाबाहो, मैं नंदन वन में विहार करने वाली एक अप्सरा हूं। मेरा नाम वर्गा है। जी। मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रही हूं। मेरी 4 सखियां भी हैं। वे सब इच्छानुसार गमन करने वाली और अत्यंत सुंदरी हैं। उन सब के साथ मैं एक दिन लोकपाल कुबेर के घर जा रही थी। जी। इतने में हमने मार्ग में एक उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण को हमने देखा। ब्राह्मण बड़े रूपवान थे और एकांत में रह के अकेले वेदों का स्वाध्याय करते थे। उनकी तपस्या इतनी उच्च कोटि की थी जी। कि उनकी तपस्या से सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था। उनकी तेजस्विता से सब कुछ आलोकित हो रहा था। उनके रूप को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर हमारे मन में शैतानी सूझी जी। कि कुछ विघ्न डाला जाए। हम सब अप्सराएं उस स्थान पर उतर गई, उस ब्राह्मण के समीप गई, उनके समीप जाकर उन्हें लुभाते हुए हंसने, गाने, छेड़खानी करने लगी। जी। ये सब कर रही थी हम, लेकिन हमारी इन सब हरकतों से वे तनिक भी अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। बिल्कुल बिना कोई आकर्षित हुए, बिना कुछ विचलित हुए जी। भाव से बैठे रहे और हमें श्राप दिया कि तुम पांचों 100 वर्ष तक जल में जी। मगरमच्छ बनकर रहोगी। इस प्रकार का श्राप दे दिया उन्होंने। जी। अप्सराओं को तो बहुत अपनी गलती के लिए बहुत कठोर श्राप मिला। तो श्राप सुनने के बाद उन्होंने ऋषि मुनि से कुछ याचना नहीं करी अपना दंड कम करने के लिए? स्वाभाविक है कि वो तो हंसी ठट्टा समझ रही थी। जी। एक तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालने को गंभीरता नहीं समझी उन्होंने। गंभीरता नहीं समझी, लेकिन श्राप सुनने के बाद जी। एकदम घबरा गई और उन्हें अत्यंत दुख भी हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी। क्या होता है कि ये केवल अप्सरा की बात नहीं है। जी। आज भी रूप, यौवन और काम से दिमाग खराब हो जाता है, नशा आ जाता है, उन्मत्त हो जाता है, और ये अप्सराएं भी उन्मत्त हो गई थी। जी। आज भी कई बार ऐसा ही होता है कि जिसको ये रूप मिला होता है, यौवन होता है, तो एक अपने आप में सब कुछ सही गलत भूल जाते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। तो वैसे ही करने लग गई थी। जी। उन्होंने अनुचित कार्य कर तो दिया था। जी। अब वो उस ब्राह्मण के पास गई, उनकी शरण में गई, क्षमा याचना की, अपराध के लिए बार बार प्रार्थना करने लगी कि हमें क्षमा कर दीजिए। कहने लगी कि श्रेष्ठ महात्मा तो शरणागतों की रक्षा करते हैं, अतः आप भी हमारे अपराध क्षमा करें और हमारी रक्षा करें। अब
ब्राह्मणों के साथ एक स्वभाव होता है, जो भी विद्वान व्यक्ति होते हैं, जी कि वो कोई दुर्भावना से तो श्राप दिया नहीं था। जी एक गलती की थी, दंड देने के लिए श्राप दिया था। जी तो ब्राह्मण भी कृपा करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि तुम जल में तो रहोगी, मगरमच्छ बनकर रहोगी, जी लेकिन कोई श्रेष्ठ पुरुष जब आएगा और जल से बाहर खींचकर तुम्हें लाएगा, जी तब तुम फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। जी अब वर्गा ने बताया कि हम लोग सोचने लगे कि विशाल मगरमच्छ बना दिया, जी और हमें एक ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा करनी है जो कि श्रेष्ठ हो, इतना शक्तिशाली हो कि हमें खींच के ले आए। जी तो हम कहाँ जाएं जहाँ ऐसा कोई पुरुष आने की संभावना हो। जी तो अब ये विचार कर रही थी, कितने में देवर्षि नारद वहाँ आए और उन्होंने इन अप्सराओं को कहा कि दक्षिण समुद्र पर ये 5 तीर्थ हैं, जी वहां तुम जाके रहो, क्योंकि वहां कुछ समय बाद पांडुपुत्र अर्जुन आने वाले हैं जी और तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति उन्हीं में है। तो अप्सरा वर्गा ने बताया कि तब से हम 5 सखियां यहां आ गई हैं जी और हमें आप ही की प्रतीक्षा थी। जी अनिल जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ये कोई साधारण व्यक्ति के लिए बात नहीं थी कि एक विशाल मगरमच्छ को पानी से, जल से बाहर निकालना। उन्होंने वर्गा का उद्धार किया। क्या उन्होंने उसकी सहेलियों का भी उद्धार किया? बिल्कुल। अब वर्गा ने अर्जुन से प्रार्थना की कि मेरी जो सखियां हैं, जिनके नाम हैं सौरभि, समीची, बुदबुदा और लता, जी इन चारों को भी आप शाप से मुक्त कराने का पुण्य कार्य करें। जी ये अप्सराएं मगरमच्छ बन के पड़ी हुई हैं, तो उससे मुक्त कराने का पुण्य कार्य आप ही करें, उनका उद्धार करें। जी अर्जुन ने कहा ठीक है। वो उन सभी जल स्थानों पर गए जी और वैसे ही उन मगरमच्छों को खींच के बाहर लाए और उन 5 जी अप्सराओं का भी उद्धार किया, और उससे बड़ी बात कि उन तीर्थ स्थानों को उद्धार किया, क्योंकि अब वो तीर्थ स्थान जी ऋषि मुनियों के लिए, अन्य लोगों के लिए उपलब्ध हो गए। जी जो डर था, जो चिंता थी, समाप्त हो गई और वो जल स्थान शुद्ध हो गए। जी तो उन्होंने जल स्थानों का भी उद्धार किया और 5 अप्सराओं का भी उद्धार किया। जी अनिल जी, एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बिना किसी लोभ के, किसी लालच के वर्गा का तो किया, उनकी सहेलियों का भी उद्धार किया। अब ये तीर्थों और अप्सराओं की का उद्धार करने के बाद वे किस ओर गए, कहाँ गए वो? अब वो एक बार पुनः मणिपुर गए। इस बार वो गए थे अपनी पत्नी चित्रांगदा से मिलने। जी वहां गए, उनको पता लगा कि उनके पुत्र का नाम बभ्रू वाहन रखा गया है। जी अर्जुन ने चित्रांगदा से जब मिले तो कहा, प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यहीं रहो और बभ्रू वाहन का पालन पोषण करो। फिर यथा समय, जब समय आएगा, तुम इंद्रप्रस्थ में आकर बड़े सुख से रहोगी। मतलब ये कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा हूं। जी जब तक तुम्हें यहां रहने की, अपने पुत्र का लालन पालन करने के लिए रहने की आवश्यकता है, तभी तक तुम्हें रहना है। जी महाराज युधिष्ठिर, एक समय आएगा जब वो सारी पृथ्वी को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे, जी और जब वो राजसूय यज्ञ करेंगे, उस समय इंद्रप्रस्थ में
भूमंडल के सभी नरेश आएंगे। महाराज चित्रवाहन भी आएंगे वहां पे। जी। और जब तुम्हारे पिता महाराज चित्रवाहन वहां आएंगे तब तुम उनके साथ वहां इंद्रप्रस्थ चली आना। मतलब उन्होंने शादी करके ऐसी छोड़ नहीं दिया बिल्कुल उसका। नहीं, कहा कि बस उतने समय के लिए रहो जी। और फिर अपने पिता के साथ आ जाना। ये प्रतीक्षा मत करना कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जी जी जी। अभी से बोल के जा रहा हूं जी। कि अपने पिता के साथ आ जाना जी। और इस समय तुम अपने पुत्र का पालन करो, उसका ध्यान करो और ये मैं जा रहा हूं उसका शोक छोड़ दो, जी। दुखी मत हो। बभ्रू वाहन के नाम से ये जो पुत्र है यह धर्म के अनुसार तो चित्रवाहन का पुत्र है, जी। लेकिन शरीर तो मेरा है, मेरा प्राण है। ये पांडवों का पुत्र है, ये हमारे वंश पुरु वंश को आनंदित करने वाला है। तो मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं कि जो मेरा प्राण है, मेरा शरीर है, तुम उसका लालन पालन भरण पोषण सब करो और इसका पालन करने के बाद जब समय आएगा तुम इंद्रप्रस्थ आना। वहां तुम मेरे भाइयों से और मेरे पूरे परिवार से मिलोगी और उनके साथ सुख से सदा रहोगी। इस प्रकार कह के उन्होंने चित्रांगदा से विदा ली। जी। अनिल जी, आज हमने जाना कि मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ अर्जुन का किस प्रकार से विवाह हुआ। एक हमने आज नई व्यवस्था के बारे में जाना जिसे पुत्रिका कहा गया है। इसमें पुत्री को पुत्रिका कहा गया है। उसका जो पुत्र होता है उस पर उसके नाना का अधिकार होता है और वो नाना का ही वंशज कहलाता है। इस तरह की व्यवस्था आज के युग में भी उपयोगी हो सकती है। अर्जुन ने जिस प्रकार से अप्सराओं का, पांचों अप्सराओं का उद्धार किया और तीर्थ का उद्धार किया, वो आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों पर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।